हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल FM गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट में। दोस्तों, भारत में किसानों के लिए एक तवील अंधेरी रात में हल्की सी रोशनी तब नज़र आई जब 19 नवंबर को सुबह के वक्त भारत के प्रधानमंत्री का ये फैसला सामने आया, जब उन्होंने कहा कि वो 3 फार्म लॉज जिनकी बुनियाद पर पिछले 1 साल से ज़्यादा पूरे भारत देश में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जद्दोजहद में लगे हुए हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा आने वाले पार्लियामेंट सेशन में। इसकी वजह से तमाम किसानों में एक राहत की लहर है। हमारे सामने कई सारी तस्वीरें भी आई सिंगू बॉर्डर से, जहां पर किसान सैनिकों में मिठाई बांटते हुए दिखाई दिए। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रईस साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ सर। थैंक यू। और मैं इस सवाल के साथ शुरुआत करूँगा कि कई सारे लोगों का मानना है कि ये फैसला आया तो है मगर बहुत देर के बाद आया है। This video is sponsored by Kurari Supermarket near Umma Masjid, हल्ला चौक। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आज इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार चल रही है, वो तानाशाह फैसलों को सुनाने में नंबर 1 सरकार है। बहुत मशहूर सरकार है बीजेपी सरकार, जो हमेशा अपने तानाशाह फैसले सुनाते आई है। उसका ही एक कड़ी थी कि जो है ये फार्मर्स लॉ जो उन्होंने बनाया था। लेकिन हम आज पूरे मुल्क के शहरी, हम जो किसान हैं, हिंदुस्तान के किसान, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसे तानाशाह को भी जो है झुकाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो किसान है। तो एक सैल्यूट तो किसान के लिए हमारा ज़रूर बनता है और आज हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं किसानों को कि आज तानाशाह फैसलों की जो है हार हुई है और आज जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसके ऊपर डिपेंड है, जो किसान जो अपना खून और पसीना देकर हमेशा फसल उगाते हैं और पूरे वर्ल्ड के, पूरे इंडिया के अंदर हमको वो खाने के लिए जो है सर्व करते हैं, तो ऐसे लोगों की आज जीत हुई है। तो देर ही सही, लेकिन आज तानाशाह गवर्नमेंट का जो दिमाग ठिकाने पर आया। जी, मेरा अगला सवाल आप ही के पार्टी के रिलेटेड है। कई सारी चीज़ें हमारे देखने में ये भी आई कि जो किसान मूवमेंट चला था उसमें कांग्रेस के कई सारे लीडर पेश रहे। राहुल गांधी के भी ट्रक चलाते हुए तस्वीरें हमारे सामने आई थी। तो आपको क्या लगता है कि जो 1 साल का वक्फा गुजरा है, इसमें कांग्रेस ने अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है इन सॉलिडारिटी विद फार्मर्स? सिर्फ आज से ही नहीं, बल्कि अगर जिस वक्त भी अगर किसी मजलूम के ऊपर अगर जुल्म होता है अगर कहीं पर, तो कांग्रेस हमेशा स्टैंड लेती है। तो जैसा मोदी जी ने, जो बीजेपी ने जो लॉज बनाए थे, क़ानून बनाया था, वो क़ानून के ख़िलाफ़ में, बीजेपी के ख़िलाफ़ में हमेशा से कंधे को कंधा लगाकर कांग्रेस ने किसानों के साथ ठहरा है। और आप देखेंगे कि इतने 1 साल के अंदर किसान के जहाँ जहाँ पर प्रोटेस्ट हुए हैं, मूवमेंट चले हैं, कांग्रेस ने अपना भरपूर जो है किसानों को साथ दिया है और अपना जितना सपोर्ट हो सकता है, मॉरली और फिज़िकली सपोर्ट कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ रखा है। कर्नाटक असेंबली में हमने देखा, जैसे ही असेंबली सेशन की शुरुआत हुई, आपके कांग्रेस के कई सारे बड़े बड़े लीडर्स ने बैलगाड़ी लेते हुए वो असेंबली में पहुंचे। बिल्कुल, ये आपने बेंगलुरु के अंदर भी देखा और बहुत जगह पर भी देखा आपने, जो हिंदुस्तान के जो अलग अलग शहरों में भी आपको जो देखने को मिला कि हमेशा कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में ठहरी हुई नज़र आई और एक स्टैंड अपना किसानों के साथ में कांग्रेस पार्टी ने रखा। और आज ये मूवमेंट को बहुत स्ट्रांग बनाने में भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना एक बैकबोन का जो है रोल अदा किया। जी, अब मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ। लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक मूवमेंट था जो 1 साल से ज़्यादा चला, जिसमें 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। कई लोगों ने अपनी हेल्थ ख़राब की, कई लोग अपना घर छोड़ कर के आए थे, कई लोगों को फ़ौजियों की तरफ से जुल्म और बर्बरीत का शिकार भी बनाया गया। सिंगू बॉर्डर पे हमने देखा, वाटर कैनन्स चलाए गए। तो लोगों का मानना है कि ये एक मोमेंट था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सक्सेसफुल हुआ है, इसकी कामयाबी के पीछे क्या राज रहा है? क्योंकि हमने देखा कि ऑन द अदर एंड कई सारे और भी प्रोटेस्ट चले थे भारत देश में। हाल ही की बात है, CA और NRC का मूवमेंट चला देश भर में, जिसे एक वक्त तक पहुंचने में सफलता नहीं मिली। दूसरी तरफ हम देखें रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, वो भी अपने अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाया।
देखिए, ये जो रिवोकेशन ऑफ फार्मर्स लॉ हुआ है, ये सबसे पहले अभी ये कंप्लीट नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी किसान के जो नेता हैं वो ये बात की डिमांड कर रहे हैं, मोदी जी की ज़बान पर उनको आज भी भरोसा नहीं है जी। किसानों को मोदी जी की ज़बान पर आज भी भरोसा नहीं है। वो क्या चाहते हैं, वो एक प्रोसेस हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे जो प्रोसीजर होता है कैंसलेशन ऑफ एनी लॉ, तो वो प्रोसेस अप्लाई होना चाहिए और इन रिटर्न होना चाहिए। वो आप ज़बानी खर्च, मोदी जी बहुत चीज़ें बोल दिए हैं आज तक, लेकिन कोई भी उन पर आज विश्वास नहीं कर रहा है। उसका रीज़न मतलब सिंपल, एक जुमला हो सकता है, सिंपल बात है। तो इसीलिए किसान जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यही चाह रहे हैं कि हर चीज़ जो वो बोली गई है वो रिटर्न में चाहिए। अभी आपने देखा जुमलेबाजी की तो हद कंप्लीट हो चुकी है, हद जुमलेबाजी की 2014 के अंदर। अभी आप देखते हैं तलवे चाटने वाले लोग तले चाटते रहते हैं। कंगना रनावत है जी, तो उसने तो ये स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान की जो आज़ादी है वो असल में आज़ादी 1947 की नहीं है, बल्कि 2014 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, हमारे मुल्क को। तो कितनी बेतुकी बात है। तो ऐसे भी लोग आपको दिखाई देंगे। तो मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में ऐसे लोगों का रोल है। आज देखिए आप हर साल 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देने की बात हुई थी, जुमला ही बन के रह गई ना। हाँ, नोटबंदी जो हुआ था, नोटबंदी का जो उद्देश्य था, मकसद था, वो यही था कि जो काला धन है जो विदेशों के अंदर हमने, और जो लोगों को जो क्या बोलेंगे, जो टैक्स पेयर नहीं है, वो टैक्स पेयर नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, पैसा वो विदेशी बैंकों में रखा गया हुआ पैसा उसको रिटर्न लाने के लिए जो क्या बोलेंगे एक रणनीति बनाई गई थी, जिसको हम बोलते हैं नोटबंदी। वो नोटबंदी सिर्फ और सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया। मैं तो आपको वापस सवाल की तरफ लाना चाहूँगा। मैंने आपसे पूछा था कि इस मूवमेंट के कामयाबी के पीछे की वजह क्या थी। देखिए, किसान जब इतना स्ट्रगल किया है और जब ये किसान अपने क्या बोलेंगे 1000 के आसपास उन्होंने अपनी जानें गंवाई और कई जुल्म सहे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर उन्होंने सर्दी पर बॉर्डर्स पर बैठा, और औरतें भी जो है रोडों पर उतरी, किसान औरतें, और मतलब उनकी पूरी कंप्लीटली फैमिलीज़ के साथ वो लोग बाहर प्रदर्शन करती रही और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। और पूरी की पूरी उनकी एक जो ये मूवमेंट को चलाने के लिए रणनीति थी। और उनके जो कैप्टन थे, टिकट है ना जी, उनके जो कैप्टन थे वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर किया। और हम समझते हैं, और सभी संगठनों ने जो बीजेपी की विचारधारा के अगेंस्ट में विचारधारा रखते हैं, वैसे सभी संगठनों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है वो किसानों को सपोर्ट किया। और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आज जो है ये बिल रिवोक होने के मोमेंट पर जी बहुत अच्छा। अभी रईस साहब ने जितने भी फॉर्म लॉस को लेकर के, इसके जो रिवोकेशन अभी होने वाला है, बल्कि अभी तक हुआ नहीं है, इसके बारे में जितनी भी चीज़ें थी उन्होंने अभी कही हैं। तो अब इस पर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं रईस साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल FM गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।